हेलो एवरीवन। मैं वैभव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हम बात करने वाले हैं रेलवे क्रॉसिंग्स की। अब रेलवे क्रॉसिंग्स होते क्या हैं? हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं कि पॉइंट्स किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्रॉसिंग की बात करें। क्रॉसिंग का सिंपली मतलब है, ये समझिएगा, क्रॉसिंग की अगर हम सिंपली बात करें तो क्रॉसिंग का मतलब है दो ट्रैक एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। ठीक है। अब क्रॉसिंग इस तरीके से भी हो सकती है और क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से भी की जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो ये किसी एक एंगल पे क्रॉसिंग है, आपस में एंगल पे क्रॉसिंग है, और यहाँ पर भी किसी एंगल पे क्रॉसिंग है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसिंग को देखें तो हम बोल सकते हैं ये है फर्स्ट ट्रैक। तो इसका अगर हम बात करें ये है राइट साइड R1 और ये है लेफ्ट साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो ये है इसका R1 और ये है इसका L1। तो यदि मैं देखूं जहां पर ये R2 है, ये L2 है, ठीक है, ये ट्रैक नंबर 2 है, ये ट्रैक नंबर 1 है। तो ट्रैक नंबर 1 का जहां राइट साइड, राइट लैंप या राइट रेल ट्रैक नंबर 2 के लेफ्ट रेल को जहां काटे, ट्रैक नंबर 1 का राइट रेल और ट्रैक नंबर 2 का लेफ्ट रेल जहां आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, वहां जो एंगल बनता है वो हमारा क्रॉसिंग का एंगल डिफाइन होता है। तो यदि मैं हम बात करूं तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट ट्रैक क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड ट्रैक को जहां डिस्कनेक्ट करे वहां पर हमें क्रॉसिंग का एंगल बन रहा होता है। ये हमारा क्रॉसिंग का एंगल कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? हमारा क्रॉसिंग का एंगल कहा जाएगा। तो अगर हम सिंपल वे में समझें, दो ट्रैक एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बट जो क्रॉसिंग एंगल डिफाइन होता है तो पहले ट्रैक का राइट पोर्शन होना चाहिए, मतलब राइट रेल होना चाहिए, तो दूसरे ट्रैक का लेफ्ट रेल होना चाहिए, या पहले ट्रैक का लेफ्ट रेल है तो दूसरे ट्रैक का राइट रेल होना चाहिए। तो क्रॉसिंग की डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, 21 लेक्चर नंबर है तो हम बात करें क्रॉसिंग की डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से दी जाती है। पोर्शन ऑफ अ ट्रैक वेयर टू ट्रैक अक्रॉस टू ट्रैक क्रॉसेस ईच अदर एट एन एंगल। किसी भी एंगल पे जहां पर क्रॉस एक दूसरे को ट्रैक एक दूसरे को क्रॉसेस कर रहे हैं वो उसका क्रॉसिंग कहा जाता है। ठीक है। इन दिस क्रॉसिंग्स द फ्लैंज्ड व्हील ऑफ द ट्रेन जंप ओवर द ग्रैब फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ नोज। अब ये क्या वाला आ गई, एक आ गया थ्रॉट और एक आ गया थ्रॉट टू नोज। थ्रॉट टू नोज क्या है? देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ पोर्शन देख रहे हैं, ये दो ट्रैक आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा जूम करना चाहूँ, जो मैंने सर्किल में किया हुआ है, इस सेक्शन को अगर थोड़ा सा जूम करना चाहूँ तो ये किस तरीके से, क्या ये वाली जो रेल है विंग रेल का फ्लेयर्ड पोर्शन है? विंग रेल है एक तरीके से, और कैसा है? फ्लेयर्ड पोर्शन है उसका। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था विंग रेल क्या होते हैं, उसके फ्लेयर्ड पोर्शन क्या होते हैं। सिमिलरली ये भी जो है वो विंग रेल है और विंग रेल का फ्लेयर्ड पोर्शन है, यानी साथ ही साथ यहाँ पर एक फ्रॉक बना रही है, तो एक हमारी कही जाएगी स्प्लाइस रेल और एक हमारी कही जाएगी पॉइंट रेल। क्या कही जाएगी? स्प्लाइस रेल या पॉइंट पॉइंट रेल। और ये जो पोर्शन है ये क्या कहा गया था? आपका फ्रॉग कहा गया था। ये पोर्शन फ्रॉग कहा गया था, यानी फ्रॉग रेल्स, स्प्लाइस रेल या पॉइंट रेल को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली फ्रॉग रेल बोलते हैं। तो यदि मैं इस क्रॉस सेक्शन को यहां पर बना देता हूं इस तरीके से, ये क्रॉस सेक्शन बना, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ विंग रेल। यहां देखिएगा, ये आपके जो आ गए हैं वो क्या आ गए हैं? विंग रेल आ गए हैं, विंग रेल आ गए हैं। यहां पर भी ये क्या आ गया? विंग रेल। ये एक स्प्लाइस रेल है और ये क्या है? पॉइंट रेल है। ये स्प्लाइस रेल है और ये क्या आ गई है? पॉइंट रेल आ गई है। ठीक है। और यहां पर देखिएगा एक पोर्शन इस तरीके से निकल करके आया है। तो यहां पर जो ये पोर्शन है जहां से व्हील्स आएगा, यहां से व्हील्स आएगा, और ये पोर्शन है, ये कहा जाता है थ्रॉट। क्या कहा जाता है? थ्रॉट। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग। थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग क्या कहा जाता है? थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग। अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं थ्रॉट ऑफ क्रॉसिंग, और इसको एक और नाम दे दिया जाता है, और एल्बोज ऑफ विंग। एल्बोज ऑफ विंग्स, विंग्स का एल्बोज। जबकि ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा डबल लाइन कर लेता हूं आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये एक रेल आ रही है,
ठीक है। ये जो पोर्शन मैं देख रहा हूं जो यहाँ पर बन रहा है, ये कहा जाता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहा जाता है नोज ऑफ क्रॉसिंग। जो पॉइंटेड पोर्शन है यहाँ पर, ये कहा जाता है नोज ऑफ क्रॉसिंग। बट क्या होता है ना यहाँ पर, जब यहाँ से पॉइंटेड पोर्शन, ये हमारा जो पोर्शन है इस तरीके से पॉइंटेड पोर्शन है, और पॉइंटेड पोर्शन पे व्हील आकर के लगेगा तो व्हील के डैमेज होने के चांसेस, साथ ही साथ रेल के डैमेज होने के चांसेस और रेल के शिफ्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शंस को जो होता है यहाँ पर, इसको इस तरीके से फ्लैट कर देते हैं। 6 mm वाइड साइज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने में, 6 mm वाइड साइज में, 6 mm वाइड साइज में इसको क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है, जो आगे का जो मैं हैच पोर्शन कर रहा हूँ, इतना पोर्शन अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके से नोज डिफाइन हो जाती है। एक जो हम एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जो एक्चुअली प्रोवाइड की गई है उसको एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग बोल दिया गया है। बट यहां पर जो ये प्रोवाइड है, जो थ्योरेटिकली है, जो हमें प्रोवाइड करनी थी पहले से, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल नोज, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो इसको हम बोलते हैं TNC। क्या बोला जाता है, TNC बोला जाता है। तो हम बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है आगे का पॉइंटेड पोर्शन, इसको बोला जाता है नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, दूसरा थ्योरेटिकल नोज। एक्चुअल नोज का मतलब क्या होता है, जो आगे का पॉइंटेड एंड है उसको फ्लैट कर दिया जाता है, जिससे व्हील को और रेल को नुकसान ज्यादा ना हो, इंपैक्ट के कारण, व्हील के इंपैक्ट के कारण ज्यादा नुकसान ना हो, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल नोज। और जो एक्चुअल थ्योरेटिकली हम बोलते हैं, जहां दो रेल्स यानी स्प्लाइस लेस और पॉइंट रेल आकर के मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और उसके आगे क्या होता है, थ्रॉट। तो जो भी व्हील आएगा यहां से आता है इस डायरेक्शन से, और थ्रॉट से पास होकर के कहां पर जंप करेगा, नोज के ऊपर जंप करेगा। तो यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इन द क्रॉसिंग द फ्लेंस्ड व्हील ऑफ द ट्रेन जंप ओवर द गैप। ओवर द गैप मतलब इस थ्रॉट पोर्शन पे, ये जो बीच में है ये थ्रॉट पोर्शन है, ठीक है। जंप ओवर द गैप, जंप ओवर द गैप फ्रॉम थ्रॉट टू नोज, इस नोज पे आने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई होगी आई थिंक, अब बात की बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अगेन हम बात करते हैं आगे कि अगर हम टाइप ऑफ क्रॉसिंग की बात करते हैं, तो ये डेफिनेशन मैं आगे लिखवाऊंगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, बस मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, एक्चुअल। और देखिएगा जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं रेलवे में, जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, तो ऑल द कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जितने भी कैलकुलेशन, बस हम प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, बट जितनी भी कैलकुलेशंस हमें करना है यहाँ पर, चाहे क्रॉसिंग एंगल निकाल रहे हैं, क्रॉसिंग नंबर निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, तो उन सभी की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, उन सभी की कैलकुलेशन हम करेंगे थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अब बात होती है टाइप ऑफ क्रॉसिंग। तो टाइप ऑफ क्रॉसिंग जनरली दो टाइप से डिवाइड किया गया है, पहला बेस्ड ऑन शेप, दूसरा बेस्ड ऑन असेंबली ऑफ क्रॉसिंग। अब शेप्स की बात करें तो तीन टाइप के, A, B एंड C। अगर A में बात करें तो उसको बोला जाता है वी क्रॉसिंग या एक्यूट क्रॉसिंग, वी क्रॉसिंग या एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। दूसरे हम बात करें स्प्रिंग और मूवेबल विंग, सॉरी, दूसरा हम बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल, और इसी को कई बार डायमंड क्रॉसिंग बोल दिया जाता है। बट डायमंड क्रॉसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम बात करेंगे क्या होता है, बट इसको भी डायमंड क्रॉसिंग बोला जाता है, क्योंकि डायमंड क्रॉसिंग में दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं और दो एक्यूट एंगल होते हैं, इसलिए हम बात करते हैं इसको डायमंड क्रॉसिंग भी जनरली बोल दिया जाता है। और एक होता है स्क्वायर क्रॉसिंग। तो अगर हम बेस्ड ऑन असेंबली की बात करें तो दो तरीके, स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग और रैम्प्ड क्रॉसिंग। अब देखिएगा यहां आपने एक विंग रेल, ये जो विंग रेल प्रोवाइड की गई है, ये जो विंग रेल प्रोवाइड की गई है, ये विंग रेल प्रोवाइड की, जैसे कि अगर हम इस वाले सेक्शन में देखें तो यहाँ ग्रीन से बना रहा हूं, ये विंग रेल प्रोवाइड की और ये विंग रेल प्रोवाइड की, दो विंग रेल प्रोवाइड की। तो ये जो विंग रेल प्रोवाइड की हैं, इनको स्प्रिंग के साथ सो दैट इनका एडजस्टमेंट होता रहे, एडजस्टमेंट पॉसिबल हो। अगर हम इनको स्प्रिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं, जब विंग रेल स्प्रिंग के साथ और मूवेबल विंग के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग, ठीक है। तो हम व्हेन विंग रेल्स आर प्रोवाइडेड
आर प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के साथ जब हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम उसको बोलते हैं स्प्रिंग और मूवेबल विंग क्रॉसिंग। बट रैम्प्ड क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, विंग रेल के डायरेक्शंस में, अगर ये विंग रेल है तो उस डायरेक्शन में एक रैंप प्रोवाइड कर दिया, विंग रेल की डायरेक्शन में एक रैंप प्रोवाइड कर दिया। हम स्प्रिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम प्रॉपरली स्पेस अवेलेबल नहीं है जिससे विंग रेल को प्रॉपरली लेंथ प्रोवाइड कर पाए, तो हम उस कंडीशन में रैंप प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब हम विंग रेल को, व्हेन विंग्स रेल या विंग रेल्स आर प्रोवाइडेड विथ रैम्प, आर प्रोवाइडेड विथ रैम्प, तो हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा रैम्प्ड क्रॉसिंग। तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते हैं शेप्स के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो बेस्ड ऑन शेप्स हैं, इन क्रॉसिंग को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, ये ऐसी क्रॉसिंग होती हैं जिसमें अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक ट्रैक जा रहा है, ट्रैक नंबर 1। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये ट्रैक नंबर 1 यहाँ से निकल के आया और यहाँ से एक मुड़ के जाएगा जो जाएगा ट्रैक नंबर 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ट्रैक नंबर 2 का, ट्रैक नंबर 2 का राइट हैंड साइड, ट्रैक नंबर 2 का राइट हैंड साइड और ट्रैक नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में कोलाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रैक नंबर 1 का राइट हैंड साइड और ट्रैक नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड जिस पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। लेकिन इन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल वो क्या है, वो एक एक्यूट एंगल है, मतलब एक ऐसा एंगल है जो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, जिसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का केस बन रहा है जब राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक इज क्रॉस्ड बाय लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। तो हम इस कंडीशन में अगर उन दोनों के बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है, उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। तो इट इज अ क्रॉसिंग इन विच राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक और वाइस वर्सा, वहां पर एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, वहां पर हम एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कहेंगे। अगेन इट इज यूज्ड इन टर्नआउट जनरली। कहां पर, टर्नआउट में। हमने टर्नआउट में यही तारीख असेंबली पढ़ी है नहीं। तो इन दिस द स्प्लाइस रेल एंड द पॉइंट रेल आर प्लेस्ड सच दैट एंगल फाउंड बाय इज एक्यूट एंगल। देखिए यहां पर जो ये रेल है वो कौन सी है, स्प्लाइस रेल। एक स्प्लाइस रेल होती है और एक क्या है आपकी, एक आपकी है, दूसरी आपकी है पॉइंट रेल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पर, ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ, तो ये एंगल क्या हुआ है आपका, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, तो इसमें जो रेल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो रेल होते हैं वो हाई कार्बन या मैग्नीज के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, हाई कार्बन या मैग्नीज के। ठीक है, यहाँ पर जो पेयर ऑफ, कई बार ये भी पूछा गया है कि कितने पेयर ऑफ विंग रेल यूज हो रहे हैं, तो एक पेयर, सिंगल पेयर ऑफ विंग रेल यहाँ पर यूज हो रहा है, मतलब 2 विंग रेल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो सिंगल पेयर ऑफ विंग रेल यहाँ पर यूज हो रहा है। चेक रेल कितने होंगे, चेक यानी गार्ड रेल, तो हमेशा गार्ड रेल क्या होगा, आउटर साइड पे। तो ये देखिएगा यहाँ पर गार्ड रेल होगा और एक यहाँ पर गार्ड रेल होगा, तो कितना, अ पेयर ऑफ गार्ड रेल यहाँ पर यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ चेक रेल and a pair of wing rail is used. Wing rail is used. इन्हीं दोनों को हम जनरली यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। बाकी आपको पता है 2 पेयर ऑफ ज्वाइंट टुगेदर, अगर हम 2 रेल्स को क्या है यहाँ पर ज्वाइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से रेल्स हो सकती हैं हमारी, जो है स्टॉक रेल्स होंगी, कर्व रेल होंगी यानी क्लोजर रेल होंगी, और डिफरेंट तरीके के लीड रेल या टंग रेल यहाँ पर प्रोवाइड हो सकते हैं। क्या इन क्रॉसिंग पे टंग रेल प्रोवाइड करेंगे, क्या टंग रेल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ करेंगे, वो इस क्रॉसिंग को कंप्लीट करेंगे, टर्न आउट बनाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें डिटेल ऑफ एक्यूट एंगल, जिसमें देखिएगा ये वाला पोर्शन क्या है, केवल इस पोर्शन को उठा लिया गया है, जहां ब्लू मार्क किया गया है केवल इस पोर्शन को उठा लिया गया है। अगर इस पोर्शन को उठा लिया गया है तो देखिएगा ये थ्रॉट पोर्शन है, ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है,
ये क्या है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है जो कि 6 mm वाइड कर दी गई, फ्लैट कर दी गई है, 6 mm वाइड यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। ये जो रेल है ये फ्लेंज वे डिस्टेंस है, बीच में फ्लेंज वे, तो ये जो है वो क्रॉसिंग एंगल है अल्फा, और अल्फा क्रॉसिंग एंगल इस तरीके से का है। अगर आप इस डायरेक्शन पे खड़े हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, क्रॉसिंग की साइड देख रहे हैं, आप पॉइंट्स पे खड़े हैं, पॉइंट्स पे खड़े हैं और क्रॉसिंग की साइड देख रहे हैं, तो क्या कहलाता है, फेसिंग डायरेक्शन। और अगर आप क्रॉसिंग पे खड़े हैं और पॉइंट की तरफ देख रहे हैं तो क्या कहलाता है वो, ट्रेलिंग डायरेक्शन, या ट्रेलिंग, सॉरी रेलिंग नहीं, ट्रेलिंग डायरेक्शन। तो ये जो है वो स्प्लाइस रेल है और ये कौन सी है, आपकी पॉइंट रेल। इन दोनों का जहां मीटिंग हो रही है वो आपका कहा जाएगा थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और उसके अलावा जो एक्चुअली प्रोवाइड किया जाएगा वो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये क्या कहा जाएगा, थ्रॉट, और ये ओवरऑल लेंथ ऑफ क्रॉसिंग है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है वो गैप प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हमारा फ्लेंज निकल के जाएगा, तो ये फ्लेंज वे गैप है जिसमें फ्लेंज निकल करके जाता है, ये फ्लेंज वे कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टिल्ट पोर्शन है विंग रेल का उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेयर बोला जाता है। तो ये कंडीशंस हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं सारे पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर्स में, तो आप जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहा जाएगा टो ऑफ क्रॉसिंग और ये पॉइंट का कहा जाएगा हील ऑफ क्रॉसिंग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा जो होता है हमारा वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अगर हम बात करें जनरली टर्न आउट पे हम एक्यूट एंगल प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पर, टर्न आउट पे हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगेन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इट इज अ क्रॉसिंग इन विच राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक, राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस लेफ्ट हैंड। अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट हैंड रेल हो गई है, ये राइट हैंड रेल हो गई है, ठीक है। ये सिमिलरली क्या हो गई है, अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड रेल हो गई है, ये क्या हो गई है, राइट हैंड रेल, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड रेल, राइट हैंड रेल, राइट हैंड रेल, लेफ्ट हैंड रेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप समझ जाओगे ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो इट इज अ क्रॉसिंग इन विच राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक, राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक, ठीक है, क्रॉसेस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक, क्रॉसेस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। तो अगर हम बात करें तो राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। और अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा है रनिंग फेसेस में, ठीक है, तो हम वो बात करते हैं यहाँ पर क्या कहा जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। या आप यहाँ पर देखिएगा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है, सॉरी लेफ्ट और राइट है, तो उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग बोला जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आओ आप थोड़ा सा, राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा जाता हूँ और अच्छा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या बोले, एल्बो ऑफ इंटरसेक्शन, देखो लिखा है एल्बो ऑफ इंटरसेक्शन या थ्रॉट, ठीक है। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और इस तरीके से चेक रेल और पॉइंट रेल, स्पाइस रेल इस तरीके से बने हुई है। तो देखिएगा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो कई बार इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायमंड क्रॉसिंग भी बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूस एंगल बनने वाले हैं, इसलिए कई बार इसको डायमंड क्रॉसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। डायमंड क्रॉसिंग इस तरीके से देखिएगा, ऑल्सो नोन एज डायमंड क्रॉसिंग, इसको कैसे जाना जाता है, डायमंड क्रॉसिंग के नाम से भी कई बार जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की हुई है यहाँ पर, ये हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट हमने बात की हुई है यहाँ पर स्क्वायर क्रॉसिंग की। अब स्क्वायर क्रॉसिंग क्या है, देखिएगा इंडिया में जो एकमात्र स्क्वायर क्रॉसिंग है वो नागपुर में है, नागपुर में, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग देखने जाते हैं। अब स्क्वायर क्रॉसिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्रॉसिंग होती है, इसलिए इसको बनाते नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर क्रॉसिंग इस तरीके से हो, कई बार स्क्वायर क्रॉसिंग इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं,
ये केवल एक स्क्वायर क्रॉसिंग हो गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक ही ट्रैक में स्क्वायर क्रॉसिंग, तो सिंगल लेन स्क्वायर क्रॉसिंग। अगर हम बात करें दो ट्रैक में अगर हमने प्रोवाइड कर दिए तो डबल लेन स्क्वायर क्रॉसिंग यहाँ पर। और महाराष्ट्र में इसी तरीके से, मतलब नागपुर में इसी तरीके से डबल लेन स्क्वायर क्रॉसिंग प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये होती है, अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये सिंगल लेन स्क्वायर क्रॉसिंग है, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें ये एक और ट्रैक ऐड कर दिया तो डबल लेन स्क्वायर क्रॉसिंग यहाँ पर। और ये सबसे क्रिटिकल सेक्शन है, क्योंकि अगर हम बोलें तो ये सभी तरफ से ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट को आपस में जोड़ने वाला एक पॉइंट ऐसा बना गया है जहां पर सारे पॉइंट्स का कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। कहीं से भी कहीं दिस डायरेक्शन में जाना यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि जब all the rail sections have been provided at right angle to each other, मतलब अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल रेल है और ये राइट हैंड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड रेल। और ये क्या है इसका अगर ये वर्क है राइट है और ये है लेफ्ट, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शंस की, तो क्रॉस सेक्शंस किस तरीके से हैं यहाँ पर देखिएगा, एक सेक्शन लेके बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है इसका राइट हैंड, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये राइट हैंड और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड क्रॉसिंग और लेफ्ट हैंड क्रॉसिंग, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे क्रॉसिंग क्या कहे जाते हैं, हमारे स्क्वायर क्रॉसिंग कही जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस के क्रॉसिंग होते हैं, क्योंकि इन क्रॉसिंग्स की अगर हम बात करें डायनामिक लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बोलेंगे हैवी वियर ऑन दीज क्रॉसिंग ड्यू टू डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग के कारण इन क्रॉसिंग पे जो वियर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखो आपको आगे जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपकी एक सिंपल स्क्वायर क्रॉसिंग है, जिसको हम बात करें डायमंड क्रॉसिंग भी नाम दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो टू ऑब्ट्यूज एंगल एंड टू एक्यूट एंगल का ये कॉम्बिनेशन है। टू एक्यूट एंगल का कॉम्बिनेशन है। कौन है, कॉम्बिनेशन है आपका, कौन है, डायमंड क्रॉसिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एक डायमंड क्रॉसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल और दो एक्यूट एंगल यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ नोज कितने पाए जाते हैं, नंबर ऑफ नोज इन डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नोज कितने पाए जाते हैं, इज इक्वल टू 6 पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा यहां बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऑफ नोज यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो डबल फ्रॉग है और यहाँ पर क्या है, सिंगल फ्रॉग। डबल फ्रॉग का मतलब है दोनों साइड से आकर के फ्रॉग बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर 6 नंबर पर भी तो डबल हो सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि एक ट्रैक का राइट हैंड रेल होना चाहिए और दूसरे ट्रैक का लेफ्ट हैंड रेल। उसी पॉइंट को हम क्रॉसिंग मानेंगे, उसके बीच के एंगल को ही हम क्या मानेंगे, क्रॉसिंग माना जाता है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक का राइट हैंड और दूसरे का क्या हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड हम बात कर रहे हैं। तो जनरली अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड के केस में, अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के केस में, तो अगर डायमंड क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्रॉसिंग नंबर जो होता है वो क्रॉसिंग नंबर, अभी मैं बाद में डिफाइन करूंगा क्रॉसिंग नंबर क्या होता है। क्रॉसिंग नंबर ब्रॉड गेज के केस में लेते हैं 1 in 10, और जबकि अदर गेजेस के केस में लेते हैं, अदर गेजेस के केस में जो लिया जाता है वो लिया जाता है 1 in 8.5, 1 in 8.5 यहाँ पर अदर गेजेस के केस में लिया जा रहा है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं जो डायमंड क्रॉसिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्ट्यूज को ही डायमंड बोल देते हैं, बट थोड़ा सा अंतर है ऑप्ट्यूज एंड डायमंड में। वहाँ पर केवल ऑप्टिस एंगल को काउंट करेंगे, बट डायमंड में ऑप्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल दोनों को काउंट करेंगे, और जहाँ पर 2 ऑप्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल की कॉम्बिनेशंस यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ नंबर ऑफ नोज कितने पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड ने ब्रॉड गेज के लिए 1 in 10 और अदर गेजेस के लिए 1 in 8.5 हमारा क्रॉसिंग नंबर प्रोवाइड किया है। तो अभी आप समझ लीजिएगा, क्रॉसिंग नंबर में आपको बताने वाला हूं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग नंबर्स तो हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारा क्रॉसिंग नंबर्स होता क्या है, क्रॉसिंग नंबर्स प्रोवाइड किस तरीके से करते हैं और क्रॉसिंग नंबर होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर एंड एंगल ऑफ क्रॉसिंग, नंबर एंड एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। एंगल ऑफ क्रॉसिंग तो आप समझ गए होंगे। अगर दो ट्रैक आपस में एक दूसरे को कनेक्ट क्रॉस कर रहे हैं, इफ टू ट्रैक्स क्रॉसेस each other then the angle made between them, और किस तरीके से between them मतलब क्या है, राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक एंड लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इज नोन एज एंगल ऑफ क्रॉसिंग। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोल दिया जाता है। लेकिन क्रॉसिंग नंबर क्या है, तो जनरली देखिएगा जो भी क्रॉसिंग डिफाइन होती है, तो अगर हम बात कर रहे हैं ये हमारा ट्रैक जा रहा था, ठीक है, इसमें यहां पर एक इस तरीके से टर्नआउट बना देते हैं ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस ट्रैक में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये राइट और ये क्या हो गया, लेफ्ट। अगर ऊपर वाले ट्रैक में देखा जाए तो ये वाला जो है वो राइट है और ये वाला क्या है, लेफ्ट। अब इसका राइट और इसका लेफ्ट आपस में जो एंगल बना रहे हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले ट्रैक का, अगर हम बात करें लेफ्ट और नीचे वाले ट्रैक का राइट, या देखो राइट और लेफ्ट जो आपस में एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, इसी एंगल को क्या कहा जाएगा, अल्फा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। इसी को क्या कहा जाएगा, अल्फा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा आउटर फेसेस के बीच का एंगल लिया है, आउटर फेसेस के जहां पर ट्रेन रन नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कई बार क्या होता है यहाँ पर इसको नंबर के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो अगर हम क्रॉसिंग नंबर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्रॉसिंग नंबर। तो क्रॉसिंग नंबर क्या कहा जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग नंबर तो इसमें लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज the ratio of spread of legs of crossing to the distance from theoretical nose of crossing। क्या बोलना चाह रहा है, मान लीजिए ये एक क्रॉसिंग प्रोवाइड है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये एक क्रॉसिंग है आपकी, ये थ्रॉट है, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक क्रॉसिंग प्रोवाइड की गई है, ये नोच है, ठीक है। अब हमने बात किया यहाँ पर इस क्रॉसिंग में अगर हम बात करना चाहते हैं, ये नोज है, ठीक है। अगर मैं नोज को अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से भी यहाँ पर नोज प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये डबल क्रॉसिंग हो गई या नहीं, एक तरीके से। तो ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल, ये अल्फा। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म होती है 1 in n। अगर हम क्रॉसिंग नंबर को डिफाइन करना चाहें तो 1 in n में डिफाइन करते हैं जनरली। तो अगर मैं बात करता हूँ किसी कंडीशन में जो स्प्रेड ऑफ लेग है यहाँ पर, मान लीजिए y है, और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अगर हम बात करें y x, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, क्रॉसिंग नंबर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रॉसिंग नंबर कहा जाएगा। तो देखिएगा अगर एंगल चेंज हुआ तो क्या क्रॉसिंग नंबर भी चेंज हो जाएगा, यदि एंगल चेंज होता है तो क्रॉसिंग नंबर भी चेंज हो जाएगा या नहीं। तो y x जो होती है, तो हमने क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्प्रेड ऑफ लेग्स ऑफ क्रॉसिंग। मतलब क्रॉसिंग का जो लेग्स हैं, दो लेग्स हैं जो आपस में मिल रहे थे, वो कितना स्प्रेड है, यानी y डिस्टेंस, ठीक है, y डिस्टेंस अपॉन टू द डिस्टेंस फ्रॉम टीएनसी थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से कितना डिस्टेंस पे x। तो यहाँ पे 1/n के फॉर्म में अगर हम निकालें, 1/x/y के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये क्रॉसिंग नंबर डिफाइन हो गया। और इंडिया में अगर हम बात करें जनरली
क्रॉसिंग नंबर से ही हमारा क्रॉसिंग डिसाइड होती है, ना कि क्रॉसिंग एंगल से। ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग जो डिजाइन होती है, नोट करके पॉइंट लिखिएगा कि नोट करके अगर हम पॉइंट लिखें, क्रॉसिंग इज डिजाइंड ईदर फ्रॉम क्रॉसिंग एंगल और बाय, ऐसा लिखे, ईदर बाय क्रॉसिंग एंगल और बाय क्रॉसिंग नंबर, या तो क्रॉसिंग नंबर से या फिर क्रॉसिंग एंगल से इसको हम डिफाइन करते हैं। बट इन इंडिया क्रॉसिंग नंबर इज प्रिफर्ड। इन इंडिया अगर हम बात करें, क्रॉसिंग नंबर इज प्रिफर्ड। क्रॉसिंग नंबर को हम प्रिफर्ड कर रहे होते हैं, क्रॉसिंग नंबर को हम बात कर रहे होते हैं, प्रिफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक स्पेशल टेबल है, टाइप ऑफ टर्नआउट, किस तरीके के टर्नआउट पे कितना क्रॉसिंग नंबर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग नंबर। ठीक है, जनरली इसको 1 in n के फॉर्म में लिखते हैं, 1 in n के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम टर्नआउट की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें फॉर गुड्स ट्रेन, ऐसा टर्नआउट है कि जहां से गुड्स ट्रेन पास हो रही है, या हम बोल सकते हैं फ्रेट ट्रेन, FRIEGST, फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी। ठीक है, गुड्स ट्रेन, या हम बात करते हैं मालगाड़ी है या फ्रेट ट्रेन है, गुड्स ट्रेन टर्नआउट है, गुड्स ट्रेन के टर्नआउट है। तो जनरली इनको जो प्रोवाइड किया जाता है क्रॉसिंग नंबर 1 in 8.5 प्रोवाइड किया जाता है। कितना? 1 in 8.5। और अगर हम बात करते हैं पैसेंजर टर्नआउट है, जहां से पैसेंजर को पास होना है, मोस्टली पैसेंजर को पास होने के लिए बनाए गए हैं, वहां पर 1 in 12 का क्रॉसिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं। और दोनों ही केस में परमिसेबल, अगर हम बात करते हैं परमिसेबल स्पीड की बात करते हैं, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर्स ली जाती है, मतलब बहुत स्लोली वहां से पास करने की बात करती हैं। और अगर हम बात करें नोट करके, इंडिया में परमिसेबल स्पीड ऑन फ्लैटर्ड मतलब जो सबसे फ्लैटर प्रोवाइड किया जा सकता है, फ्लैटर टर्नआउट इज इक्वल टू कितने होती है? 100 kmph होती है। जो फ्लैटर टर्नआउट है, अगर उनके केस की बात करें, तो फ्लैटर्ड स्पीड जो होती है वो 100 kmph होती है। अगेन अगर हम बात करते हैं, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? क्रॉसिंग नंबर। ठीक है, क्रॉसिंग नंबर को अगर ये मुझे चेक करना है। अब देखो ये सब चीजें हैं क्या यार, समझो बात को। अगर तुम्हें कोई टर्न आउट प्रोवाइड करना है, तुम्हें पता है कि तुम आसानी से टर्न नहीं कर सकते हो, ट्रेन को आसानी से टर्न नहीं, उसके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना है। और स्पेशल अरेंजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हुए, तो ट्रेन यहाँ चली जा सकती है, यहाँ चली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैंज व्हील सभी कुछ, यहाँ पर हमें विंग्स रेल, गार्ड रेल, सभी का प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। तो उन्हीं के लिए अगर हम बात करें कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से मुड़ना है, किस धीरे धीरे मुड़ना है, तो हम नंबर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 in 12 प्रोवाइड किया, तो 1 in n का मतलब क्या है कि n हॉरिजॉन्टल जाने पे आपको 1 अपनी जो ओरिजिनल लाइन है उससे डिफ्लेक्ट होना है। अब चाहे आप 1 ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाओ, चाहे आप 1 नीचे डिफ्लेक्ट हो जाओ, किसी भी डायरेक्शन में n हॉरिजॉन्टल जाने पे आप 1 क्या होने वाले हो? डिफ्लेक्ट होने वाले हो। तो इसका मतलब होता है क्रॉसिंग नंबर। तो क्रॉसिंग नंबर का मतलब क्या होता है? 1 in n का मतलब होता है कि 1 unit is deflected on moving n unit horizontally, अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करते हैं, n यूनिट मूव होते हैं, तो 1 यूनिट हम डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। मतलब ये ओरिजिनल लाइन थी, ये n यूनिट है, और ये क्या 1 है। तो क्या यहाँ पर सिंपली ये अल्फा क्रॉसिंग एंगल डिफाइन हुआ, और अल्फा की बात करें तो क्या tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n लिखा जा सकता है या नहीं? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n। तो रिलेशनशिप होगा किसका? एंगल का और क्रॉसिंग नंबर का, एंगल का और
क्रॉसिंग नंबर का, तो एंगल और क्रॉसिंग नंबर का इस तरीके से रिलेशनशिप, तो उसी को डिफाइन करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स को यहाँ पर यूज किया। आई होप कि अब चीज समझ में आई होगी, अभी तक तो समझ में नहीं आई थी, बट आई होप कि अब समझ में आई होगी कि मतलब कितना, अगर हम क्रॉसिंग प्रोवाइड करें तो अपने मन से थोड़ी ना कितना भी मोड़ दें, नहीं, हम एक उसकी कैपेसिटी देखेंगे कि यहाँ पर कितनी स्पीड से मुड़ना है और कितना यहाँ पर वेट है, किस तरीके का है, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मोड़ बनाएंगे और मोड़ के अकॉर्डिंग ही हमारा क्रॉसिंग नंबर। अगर हम बात करें तो पहले वाले के लिए वन अलग है, 1 यूनिट अलग है, फिर 1 यूनिट अलग है, फिर 1 यूनिट अलग है, तो अलग अलग डिस्टेंस पे हम 1 यूनिट अचीव करेंगे, इसलिए अलग अलग यहाँ पर हम क्रॉसिंग नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप कि अब चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके की मेथड यूज करते हैं, ठीक है। पहला हम यूज करते हैं राइट एंगल मेथड, और इसी मेथड को एक साइंटिस्टिक कॉल्स, तो कई बार इसको कॉल्स मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्स मेथड क्या बोलता है कि जनरली हम राइट एंगल बना करके क्रॉसिंग नंबर को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेन ट्रैक जा रहा है, ये एन डिस्टेंस में मेन ट्रैक जा रहा है और इसको 1 यूनिट डिफ्लेक्ट करना है। अगर इसको 1 यूनिट डिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ, अच्छा, ये कैलकुलेशन कहाँ से होगी? थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से। हमने क्योंकि बात की है सारी क्रॉसिंग से, कहाँ से होगी? थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से। तो यहाँ अल्फा, तो क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot अल्फा। तो ये क्रॉसिंग नंबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot अल्फा। क्रॉसिंग नंबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot अल्फा। अगर हम राइट एंगल, और इन इंडिया अगर हम बात करें, इन इंडिया मोस्टली दिस मेथड इज अडॉप्टेड। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कौन सा मेथड मोस्टली अडॉप्ट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया में मोस्टली राइट एंगल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा सेंटर लाइन मेथड। क्या है? सेंटर लाइन मेथड। अगर हम सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं तो सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है? इस तरीके का एक सेक्शन बना है। अब ये क्या है? आपका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो आप क्या करते हो, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहां पर स्प्रेड कितना हुआ? 1 यूनिट। तो आप सेंटर लाइन के अलोंग एंगल को चेक कर लीजिएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, और नीचे की डायरेक्शन में स्प्रेड कितना होना चाहिए? हाफ। कहाँ से? सेंटर लाइन से। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल एंगल अल्फा होगा, तो यहाँ पर अल्फा/2 और यहाँ पर भी अल्फा/2। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी? n होने वाली है। ये कितना होने वाली है? n। तो यहां से सिंपली डिफाइन कर सकते हैं tan अल्फा/2 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन n, और अगर हम n लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1/2 cot अल्फा/2। तो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग नंबर n डिफाइन। तो अगर आपसे बोला गया सेंटर लाइन मेथड में क्रॉसिंग नंबर क्या होगा, यदि एन हॉरिजॉन्टल जाने पे इतना डिफ्लेक्शन आ गया है, तो आपको अल्फा निकालने बोल सकता है, या आपको बोल देगा भैया बताइएगा क्रॉसिंग नंबर क्या है। अगर एंगल 30 डिग्री है, अगर क्रॉसिंग एंगल 30 डिग्री है तो क्रॉसिंग नंबर बताइएगा। तो n इज इक्वल टू हाफ cot अल्फा/2। यहाँ अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री लगा दें, टोटल एंगल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। क्रॉसिंग एंगल अल्फा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो तीसरा जो पूछा जाएगा वो क्या है? आइसोसेल्स ट्राइंगल मेथड। अगर हम आइसोसेल्स ट्राइंगल मेथड की बात करते हैं तो आपको पता है आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पर ये सेंटर लाइन होगी, इसके दोनों साइड पे हमारा ये क्रॉसिंग प्रोवाइड की गई है। अब जो क्रॉसिंग प्रोवाइड की गई है ऊपर साइड में यहाँ पर हाफ प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पर भी कितना प्रोवाइड किया गया? हाफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको लग रहा होगा ये भी एंगल अल्फा/2 होगा, ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा/2। आपको लग रहा होगा आप सेम हो जाएगा दोनों मेथड, नहीं। इसमें जो क्रॉसिंग नंबर डिफाइन किया गया है वो एक्चुअल जो रेल प्रोवाइड की गई है उसके अलोंग किया गया है। जो एक्चुअल लेज प्रोवाइड की गई रेल अगर एक्चुअली हम देखें तो क्या हो गई है? एक कर्व लेंथ या इंक्लाइंड लेंथ में प्रोवाइड की गई है। तो यहां पर अगर हम क्रॉसिंग नंबर डिफाइन करना चाहें तो साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2 ऑफ n। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 ऑफ कॉसिक अल्फा/2।
2। तो ये हमारा जनरली यहाँ पर नंबर डिफाइन है। तो ध्यान रखने ना, आइसोसेल्स ट्राइंगल में मतलब दोनों साइड पे सेम लेंथ है, और सेम लेंथ अगर हम बात करें तो वो इंक्लाइंड लेंथ ली गई है। वो एन जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, इंक्लाइंड लिया गया। जबकि सेंटर लाइन मेथड में क्या लिया गया है, सेंटर लाइन के अलोंग एन को मेजर किया जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एन किस तरीके से डिफाइन है, और ऑप्शन में दे देगा हाफ कॉट अल्फा या कॉट अल्फा, या आपको दे देगा हाफ कॉसिक अल्फा या साइन अल्फा, हाफ साइन अल्फा। तो आपको आंसर पुटअप करना पड़ेगा क्या, हाफ कॉसिक अल्फा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्रॉसिंग नंबर को हमने प्रॉपरली डिफाइन कर लिया है कि क्रॉसिंग नंबर क्या होते हैं, क्रॉसिंग एंगल क्या होता है। टाइप ऑफ क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ क्रॉसिंग को भी हमने प्रोवाइड कर दिया है कि कितने तरीके की होती है। अब हमारा जो बचता है यहाँ पर एक पॉइंट बचता है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग भी मैंने बता दिया है और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग भी बता दिया है। ठीक है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग अगर हम बात करें, नोट करके लिख लीजिएगा, द पॉइंट, पीछे ही लिखवा देता हूं जहां पे मैंने बताया था। ठीक है, चलिए यहां पे बता देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा, द पॉइंट वेयर actually splice rail और point rail meets, क्या कहा जाता है उसको, theoretical nose of crossing। ठीक है, but this point is flattered as a 6 mm wide portion and it is known as actual nose of crossing। इसके इट इज नोन एज एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, या हम बोल सकते हैं और अदर वर्ड्स में टो ऑफ नोज इज ब्लंट यानी मौथरा कर देना। ठीक है, ब्लंट इन 6 mm वाइड सेक्शन, 6 mm वाइड सेक्शन, और उसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग कहा जाता है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई, और एक हमारी ये डेफिनेशन हो गई एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग एंड थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग की। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वो पॉइंट जहां पर एक्चुअली स्प्लाइस रेल और पॉइंट रेल मिल रहे हैं वो क्या कराया जाएगा, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग या एक्चुअल। तो आपको बोलना है थ्योरेटिकल। लेकिन अगर बोले कि अगर उसको नोज को ब्लेंड कर दिया गया है तो वो पॉइंट जहां पर ब्लेंड किया गया है 6 mm वाइड सेक्शन में, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। क्रॉसिंग नंबर भी हमने देख लिया है। यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 5 स्टार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं, और ये नीचे वाला नोट का पॉइंट भी पूछा गया है। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्रॉसिंग को पढ़ लिया है। अब एक और टर्म होती है कि जहां पर अगर हम बात करते हैं, जहां पर काफी सारे क्रॉसिंग्स को हम मिक्स करते हैं, और जब हम क्रॉसिंग को मिक्स कर रहे होते हैं तो वहां बनते हैं क्रॉस ओवर्स, जिनको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर या ट्रैक जंक्शन। क्या बोला जाता है, ट्रैक जंक्शन। जैसे तुमने देखा होगा कई सारे जंक्शन है, इटारसी जंक्शन, मुंबई सेंट्रल या दिल्ली में कई सारे जंक्शंस हैं, बहुत सारे जंक्शन हैं। वो जंक्शंस बनते कैसे हैं, जंक्शंस में क्या होता है, या तो राइट हैंड टर्न आउट, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड टर्न आउट, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, वो क्रॉसओवर। और क्रॉसओवर का काम होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट करना। ठीक है, जहां काम क्या है, पर्पस क्या है क्रॉसओवर का, क्रॉसओवर का पर्पस है शिफ्टिंग ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर राइट हैंड टर्न आउट्स को मिला दें और लेफ्ट हैंड टर्न आउट्स को मिला दें। इसके लिए राइट हैंड टर्न आउट होगा, सॉरी इसके लिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो राइट हैंड टर्न आउट होगा, और इसी के लिए ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड टर्न आउट हो जाएगा। तो राइट हैंड टर्न आउट और लेफ्ट हैंड टर्न आउट को जब मिला दिया जाता है तो ऐसे जो फंक्शंस बनते हैं उनको क्या बोला जाता है,
क्रॉसओवर। अगर हम क्रॉसओवर की बात करें तो टाइप ऑफ क्रॉसओवर की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉसओवर जनरली दो तरीके से होते हैं। जनरली अगर हम बात करें डिफरेंट तरीके के होते हैं, हम मेनली पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन फ्लेक्चर, बेस्ड ऑन फ्लेक्चर, ठीक है। दूसरा बेस्ड ऑन स्प्लिट, और तीसरा हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्लिप, बेस्ड ऑन स्लिप, स्लिप के बेस्ड पे, ठीक है। तो हम फ्लेक्सर की बात करते हैं। फ्लेक्सर में दो होते हैं, एक होता है सिमिलर फ्लेक्सर, सिमिलर फ्लेक्सर होता है एक तो, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर। क्या होता है? कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर। अगर हम बात करते हैं सिमिलर फ्लेक्चर और कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर्स की बात करें तो क्या होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक टर्नआउट है, समझिएगा, एक टर्नआउट है और वो यहां से इस तरीके से राइट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक राइट हैंड डायरेक्शन में, और जो इसका ब्रांच ट्रैक है वो ब्रांच ट्रैक भी कहाँ जा रहा है? राइट हैंड डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। ब्रांच ट्रैक भी कहाँ हो रहा है? राइट हैंड डायरेक्शन। तो ये भी राइट हैंड डायरेक्शन में और ब्रांच ट्रैक भी कहाँ हो रहा है? राइट हैंड डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। जब दोनों ही ट्रैक एक सेम डायरेक्शन में टर्न हो रहा है उसको बोला जाता है सिमिलर फ्लेक्चर। क्या बोला जाता है? सिमिलर फ्लेक्चर क्रॉसओवर, ठीक है। और यदि अगर एक मेन ट्रैक जो है वो दूसरे डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट चला जाए या दूसरे डायरेक्शन में, और ब्रांच ट्रैक एक ही पॉइंट से दूसरे डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्चर को बोला जाएगा कॉन्ट्रेरी फ्रैक्चर। और अगर हम बात करें बेस्ड ऑन स्प्लिट, तो जो हमारा डायमंड क्रॉसिंग है, जो हमारा डायमंड क्रॉसिंग है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो डायमंड क्रॉसिंग बेस्ड ऑन स्प्लिट में ही आ जाता है। किस में आ जाता है? बेस्ड ऑन स्प्लिट में ही आ जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पर डबल टर्नआउट्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डबल टर्नआउट्स, ठीक है, डबल टर्न आउट्स। अगर डबल टर्न आउट्स की बात करें तो ये क्या है? मान लीजिए एक ये रेल जा रही है, एक ये रेल जा रही है, और दोनों रेल पे एक साथ हमने टर्न आउट प्रोवाइड कर दिया, ये ठीक है। तो और यहां से भी एक टर्न आउट प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके कुछ अरेंजमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं डबल टर्न आउट। क्या बोलते हैं? डबल टर्न आउट। और यहीं पे एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सीजर क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? सीजर क्रॉसिंग। तो जनरली सीजर क्रॉसिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीजर क्रॉसिंग से जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगेन डायमंड क्रॉसिंग में मैंने आपको बता दिया है 2 एक्यूट एंड 2 ऑब्ट्यूज, 1/10 किसके लिए? ब्रॉड गेज के लिए क्रॉसिंग नंबर, और 1 and 8.5 किसके लिए है? अदर गेजेस के लिए इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो विंग रेल है, अगर हम बात करते हैं तो 2 विंग रेल, अगर डिफरेंट तरीके के विंग रेल और डिफरेंट तरीके के यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है डायमंड क्रॉसिंग का, तो नोट करके अगर लिखना हो, डायमंड क्रॉसिंग का डिसएडवांटेज ऑफ डायमंड क्रॉसिंग, डिसएडवांटेज ऑफ डायमंड क्रॉसिंग is that only straight movement is possible. Straight movement is possible means अगर हम बात करते हैं तो ट्रैक डायरेक्शन चेंज इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शन ऑफ ट्रैक का चेंज होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं, एक यहाँ पर जा रही है ये, और दूसरी क्या जा रही है? दूसरी इस तरीके से रेल ट्रैक जा रहा है, तो केवल आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा पाएंगे और ये वाला डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट जा पाएगा, कहीं भी चेंज नहीं हो पाएंगे। तो इसी का एक एडवांस वर्जन हम लेकर के आए थे स्लिप में हम लेकर के आए थे एडवांस वर्जन। तो अगर हम बोलें कि एडवांस वर्जन ऑफ, दूसरा नोट, एडवांस वर्जन ऑफ डायमंड क्रॉसिंग is based on स्लिप के तरीके से बेस्ड है। उसमें क्या होता है? उसमें डिफरेंट तरीके के स्लिप हमारी डिफरेंट तरीके की हो सकती है। पहला होता है सिंगल स्लिप। इसमें क्या होता है? एक प्रॉपर डायरेक्शन में चेंज हो सकते हैं। दूसरा होता है डबल स्लिप, और डबल स्लिप में किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में, अब जो हम यहां पर असेंबली प्रोवाइड कर रहे थे
की असेंबली एक ही डायरेक्शन में। अब यहां पर कुछ इस तरीके से असेंबली प्रोवाइड करेंगे कि ये जो है, अगर मैं बोलता हूं एक डायरेक्शन और दो डायरेक्शन, तो एक से दो डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये किसमें होगा? सिंगल स्लिप में। किसमें होगा? सिंगल स्लिप में। ठीक है। और डबल स्लिप में क्या होगा? एक से दो में भी चला जाएगा और एक से इस डायरेक्शन में, दो की अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये किसमें होगा? डबल स्लिप में। इस तरीके से होगा। ये किसमें होगा? डबल स्लिप में। और ये किसमें होगा? ये सिंगल स्लिप में होने वाला फिनोमिना है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल स्लिप और डबल स्लिप जो है वो बिल्कुल डायमंड क्रॉसिंग की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बट अंतर कितना सा होता है कि यहां पर सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है और यहां डबल डायरेक्शन में भी मूवमेंट, इन एनी डायरेक्शन मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है, उसको डबल स्लिप बोला जाता है। साथ ही साथ यहां पर केवल एक सिंगल पॉइंट है, यहां पर भी एक सिंगल पॉइंट है अगर हम बात करते हैं, और यहां पर पेयर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब दो पॉइंट्स इन क्रॉसिंग प्रोवाइड किए, दो पेयर हैं, यहां पर सिंगल पेयर है और यहां पर सिंगल पॉइंट्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। टू पेयर ऑफ, अगर हम बात करते हैं स्विचेस, तो इसको भी हम बात करें टू पेयर ऑफ स्विचेस। यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, पीछे लिख दे रहा हूं। ठीक है। इसमें भी क्या है? टू पेयर ऑफ स्विचेस है यहां पर भी, और यहां पर भी क्या है? टू पेयर ऑफ स्विचेस है। तो टू पेयर ऑफ स्विचेस के कारण ये आसानी से मूव हो सकते हैं, जबकि यहां पर क्या है? डायमंड क्रॉसिंग में सिंगल पेयर ऑफ स्विचेस है, तो एक ही डायरेक्शन में यहां पर मूव हो सकता है। ठीक है। इसके आगे जो हम बढ़ते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सीजर क्रॉसिंग होती है। तो सीजर क्रॉसिंग को मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सीजर क्रॉसिंग किस तरीके से होती है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एक ट्राइंगल क्रॉसिंग होती है। ट्राइंगल क्रॉसिंग ध्यान रखना, बाकी ज्यादातर क्रॉसिंग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में चेंज करने के लिए यूज होती है, बट ट्राइंगल क्रॉसिंग यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन। चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन। इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राइंगल क्रॉसिंग। थोड़ा सा मैं बना के बताता हूं। डायरेक्शन ऑफ इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है ट्राइंगल क्रॉसिंग, यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है। ट्राइंगल क्रॉसिंग कैसे होता है? मान लीजिए एक ही ट्रैक जा रहा है, तो इस ट्रैक में दो टर्न आउट प्रोवाइड कर दूंगा मैं। दो टर्न आउट कैसे? एक टर्न आउट यहां से यहां आएगा, ये आएगा, और दूसरा टर्न आउट जो आएगा वो इस डायरेक्शन से यहां आएगा, ये। ठीक है। तो क्या होता है यहां पर इंजन आता है, ये इंजन का स्पेस हो गया। इस इंजन स्पेस यहां से अगर हम बात करें, इंजन यहां पर आएगा, मान लीजिए यहां से आया, तो यहां से इंजन यहां जाएगा और फिर इस वाले डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है। और फिर इस वाले डायरेक्शन पे जाकर के अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया या नहीं? ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जनरली इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए इंजन की, अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? ट्राइंगल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्राइंगल क्रॉसिंग यहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो इंजन की डायरेक्शन, अगर हमें इंजन यहां से आया, इस तरीके से गया, ठीक है, अब इसको इंजन को वापस उसी डायरेक्शन में ले जाना है। अगर उसी डायरेक्शन में ले जाना है तो यहाँ पर आकर के कुछ स्पेस होगा, उस स्पेस के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? ये आया, यहाँ गया, और इसको फिर पीछे लेकर के आए और इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आ सकते हो, पूरा घूम के आ सकते हो। यहाँ से आए, देखो यहाँ से आए, यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ चले गए, ये। तो इंजन की डायरेक्शन अब चेंज हो गई। यहाँ पर पहले यहाँ आए, फिर यहाँ गए, और यहाँ पर ये चेंज होके चले गए। ठीक है। तो इस तरीके से इंजन की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इसको ट्राइंगल क्रॉसिंग बोलते हैं। और ट्राइंगल क्रॉसिंग जनरली इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या बोलते हैं? इसको यूज किया जाता है। तो ये इंजन डायरेक्शन का चेंज किया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बात करें इंजन डायरेक्शन चेंज करने के लिए टर्न टेबल भी यूज किया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े जो यार्ड होते हैं, यार्ड पे अगर हम बात करते हैं, यार्ड्स वगैरह पे, तो यार्ड्स वगैरह पे अगर हम बात करें तो ट्राइंगल क्रॉसिंग तो इस तरीके से होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन यार्ड्स क्या करते हैं? टर्न टेबल इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन। चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन की डायरेक्शन चेंज करने, डायरेक्शन ऑफ इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
टर्न टेबल यूज करते हैं। अब ये टर्न टेबल होता क्या है, देखिएगा इंजन आपका यहाँ से ऐसा जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक टेबल होगी, इस टेबल पे इंजन खड़ा हो गया, ये इंजन खड़ा हो गया, ये स्पेस है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये टेबल पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा, और जैसे ही टेबल 180 डिग्री घूमा तो इंजन का डायरेक्शन अब यहाँ आ जाएगा, ये टर्न टेबल होती है, और फिर इंजन यहाँ से इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो इस तरीके के टर्न टेबल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, यार्ड्स में। तो जब हम यार्ड्स पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा बहुत टर्न टेबल के बारे में बता दूंगा, अभी केवल ट्राइंगल क्रॉसिंग केबल ये बताया, इसलिए आपको यार्ड्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने तरीके की क्रॉस ओवर्स या क्रॉसिंग्स यूज़ किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस ओवर भी किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हमारे जनरली क्रॉस ओवर भी इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि हमारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे हम जा सकें। तो ये आज का लेक्चर था जहां पर हम क्रॉसिंग की बात की। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिएगा, जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। अब मैं तुम्हें और भी नाम लिखवा दूं, क्या मतलब है, कोई मतलब है। सीजर क्रॉसिंग बचा हुआ है, वो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुको, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज हमने जो पढ़ा है वो हमें चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन सीजर्स क्रॉस ओवर द क्रॉसिंग्स प्रोवाइडेड आर। तो देखिएगा, सीजर क्रॉसिंग में कौन सी क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं सीजर क्रॉस ओवर आपको बता दूं तो ये होता है सीजर क्रॉस ओवर। यहाँ से रूट ए और यहाँ से रूट बी, दो रूट हैं, इनको आपस में जोड़ दिया है, और किसकी तरह जोड़ा है, कैंची की तरह। किसकी तरह जोड़ा है, कैंची की तरह। तो अगर कैंची की तरह जोड़ा है तो इनको बोलते हैं सीजर क्रॉस ओवर्स। क्या बोला जाता है, सीजर्स क्रॉस ओवर। अब अगर ये वाला ट्रैक यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला ट्रैक आ रहा है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। ये वाला ट्रैक जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ से इस तरीके से चेंजेस भी यहाँ पर आपस में ये चेंजेस भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के चेंजेस यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 एक्यूट एंगल, और अगर हम बात करते हैं 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 6 एक्यूट एंगल बन रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब आप गिन के बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हर एक का, इसका राइट लेग, इसका लेफ्ट लेग, फिर इसका राइट लेग और इसका लेफ्ट लेग, इस तरीके से राइट और लेफ्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। तो वहां पर आपको 6 नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकल के आएंगे। 4 सीधे सीधे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 नंबर ऑफ क्रॉसिंग यहाँ है, 1 नंबर ऑफ क्रॉसिंग यहाँ है, ठीक है। अगर हम बोलें तो 1 नंबर ऑफ क्रॉसिंग आपको यहाँ कहीं मिलेगा, देखना थोड़ा सा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। 6 हो गए, 6 हो गए। तो अगर ये 6 हो गए और 2 और मिलने वाले हैं तो नोज कितने होंगे, जहां पर जितने एंगल होंगे उसके अकॉर्डिंग नोज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 6 तो ये हो गए हैं, इसमें 2 एक्यूट हैं। अगर हम बात करते हैं 2 एक्यूट्स रहेंगे और बाकी तो 2 ऑब्ट्यूज रहेंगे, तो बाकी कितने रहेंगे, एक्यूट। तो एक्यूट तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ये एक्यूट्स आपको बताए। अब ऑब्ट्यूज आप ढूंढिएगा कि ऑब्ट्यूज कहाँ पर है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा ऑब्ट्यूज कहाँ पर है, ठीक है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल आपको दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है। इसमें केवल इतनी ही चीज़ याद रखना है, सीजर क्रॉसिंग्स जो होता है वो जनरली किससे मिलकर बना होता है, 2 ऑब्ट्यूज एंड 4 एक्यूट एंगल से मिलकर के ये बना होता है। और ये भी एडवांस फॉर्म है किसका, हमारे डायमंड क्रॉसिंग का, ठीक है। अगेन मैं बात करता हूं तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइनेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो हम बात करते हैं तो कौन सा मेथड मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल मेथड, हमने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल्स मेथड भी बोलते हैं। वो हमारा जनरली सेंटर लाइन, जनरली हमें पता है, आइसोसेल्स हमें पता है, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं इंडिया में, जनरली कॉल्स मेथड को यूज करते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लेक्चर को शेयर कीजिएगा। देखिएगा, अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू सो मच।